बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से एग पोटैटो बाइट्स बनाने की रेसिपी और कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। तो आए हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि एग पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मेरे पास ये 2 बड़े आलू थे, इनको मैंने काट लिए इस तरह से। मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में बॉयल कर लिया। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी इस फॉक की मदद से। साथ में इसके अंदर हम लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और हस्बे जायका थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे और अंडा तो इसमें जाना ही है। तो वहाँ सबसे पहले मैं इसको मैश कर लेती हूँ आलूओं को। पोटैटो को हम लोगों ने मैश कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये फॉक की मदद से ही मैंने इसको मैश किया है। तो अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हम लोग और ये 2 खाने के चमचे हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, इसको ऐड करेंगे। और ख़ूबसूरती के लिए हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा ये हरा धनिया ऐड कर रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यकजान कर लेना है इनको। सारे मसाले को हम लोगों ने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको काट लेती हूँ छुरी की मदद से, छोटे छोटे यानी कि इसके पीसीज में। और इस तरह से अब हम लोगों ने इसको इस तरह से लंबाई की शक्ल में हम लोगों ने इसको बना लेना है। हाँ जी, करें। इसको इस तरह से काट लेना है आप लोगों ने और इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है आप लोगों ने, बस इस तरह से इस शेप में। और इसको हम लोगों ने अंडा लगा के फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सारी बना कर रख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे एग पोटैटो बाइट्स की हम लोगों ने शेप्स बना ली हैं सारी। ये मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा बचा था तो इसको भी मैंने इस तरह से बना ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको फ्राई किस तरह करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जो है ना, मैंने एग को हम लोगों ने फेंट लेना है पहले और फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम लोगों ने इसकी कोटिंग करनी है और इसको फ्राई करना है। अंडे को मैंने बीट करके रख लिया है इस तरह से। अब मैंने ये एक उठाऊँगी और इसके अंदर रखूँगी और दोनों तरफ से इसकी कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ मैंने पैन जो है वो चूल्हे पर रख लिया इसको गर्म करने के लिए। ऑयल हम लोगों ने इसमें डाल के इसको गर्म कर लिया अच्छी तरह से और मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर एक डाल के देखते हैं कि ऑयल कितना गर्म हो चुका है इस तरह से। हाँ जी, तो इसी तरह से आप लोगों ने सारे फ्राई कर लेने हैं। 1 मिनट ही लगा है इसको सिर्फ एक तरफ से कुक होते हुए। अभी हो चुका है कुक और दूसरी साइड हम लोग इस तरह से इसको चेंज कर रहे हैं और 1 मिनट के लिए हम लोग दूसरी तरफ से इसको पका लेते हैं। और जब मैं इसको निकाल लूँगी तो तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त ये कुक हो चुके हैं, इतना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसी तरह से फिर मैंने बाकी भी जो है वो फ्राई कर लेती हूँ और इसकी आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ इंशाल्लाह जब मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी, तो आप लोग देख सकते हैं एग पोटैटो बाइट्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं, इनका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया। तो मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बनके तैयार हुए हैं। बहुत ईजी है, आप लोग इसको ईजिली घर में बना सकती हैं। आपने इसको घर में ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।